आदमी किसके सहारे जीता है? एक जूते बनाने वाला मोची अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक किसान के घर में रहता था। उसके पास अपना घर और अपनी जमीन नहीं थी। वह अपने परिवार का पेट सिर्फ जूते बनाने के काम की आमदनी से ही पालता था। उसके लिए रोटी महंगी मगर काम सस्ता था। वह जो भी कमाता खर्च हो जाता था। उस मोची और उसकी पत्नी के पास सिर्फ एक ही फर वाला कोट था और वह भी बुरी तरह से फट चुका था। मोची एक नए फर के कोट के लिए एक भेड़ की खाल खरीदने के बारे में पिछले 2 सालों से सोच रहा था। वसंत के मौसम के आने तक मोची ने कुछ बचत भी कर ली थी। उसकी पत्नी के बक्से में कागज के नीचे 5 रुपये दबे पड़े थे और गांव में 20 पैसे के करीब उसका बकाया भी था। 100 पैसे, 1 रुपये। एक दिन सुबह सुबह मोची फर का कोट खरीदने गांव की तरफ गया। उसने अपनी पत्नी का मुलायम नानकीन जैकेट पहना और उसके ऊपर अपना मोटा काफ्तान डाला। उसने अपनी जेब में 3 रुपये डाले और नाश्ता करने के बाद हाथ में एक डंडी ली और चल दिया। वह सोचने लगा, मुझे किसान से 5 रुपये उधार मिल जाएंगे और उनमें मैं अपने ये 3 रुपये मिलाकर फर के कोट के लिए भेड़ की खाल खरीद लूंगा। यही बात सोचते सोचते मोची गांव तक पहुंच गया और उसने किसान को आवाज दी। किसान घर पर नहीं था। किसान की बीवी ने मोची से वायदा किया कि वह किसान को उसकी रकम के साथ उसके पास भेज देगी, मगर उसने खुद कुछ भी नहीं दिया। मोची अब एक दूसरे किसान के पास पहुंचा, मगर वहां भी किसान ने कसम खाकर कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। बल्कि उस किसान ने अपने जूतों की मरम्मत के लिए मोची को सिर्फ 20 पैसे ही दिए। मोची ने अब भेड़ की खाल उधार खरीदने का मन बनाया, पर फर वाला इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, रकम लाओ और जो चाहो वह ले लो। हमें पता है कर्जा वसूलने का मतलब क्या है। इस तरह मोची को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसे सिर्फ जूते की मरम्मत करने के लिए 20 पैसे और साथ में एक जोड़ी जूता तथा उस पर लगाने के लिए चमड़े का टुकड़ा ही मिला। मोची बहुत दुखी हुआ और उसने अपने वे सारे 20 पैसे शराब पीने में खर्च कर दिए तथा फर के कोट के बिना ही घर की तरफ चल पड़ा। सुबह के समय उसे काफी ठंड महसूस हो रही थी, पर चूंकि अब वह थोड़ी शराब पी चुका था, इसलिए उसे बिना फर के कोट के ही थोड़ी गर्माहट लग रही थी। अब मोची अपने हाथ की छड़ी से जमे हुए कीचड़ के ढूंहे को मारता और दूसरे हाथ में उस मरम्मत वाले जूते को लहराता हुआ खुद से बातें करता हुआ चला जा रहा था। मोची बड़बड़ाया, मैं फर के कोट बिना ही गर्म हूँ। मैं एक बोतल शराब पी चुका हूँ और यह अब मेरी नसों में बह रही है। मुझे अब किसी भेड़ की खाल की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तकलीफ भूल चुका हूँ। वाह, क्या आदमी हूँ मैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बिना फर वाले कोट के ही रह सकता हूँ। मुझे उसकी हमेशा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही तकलीफ है कि वह बूढ़ी औरत दुखी हो जाएगी। ये वाकई शर्म की बात है। मैं उस आदमी के लिए काम करता हूँ और वह मुझे बुरी तरह से काम में लगाए रहता है। ज़रा रुको, अगर तुम रकम नहीं लाए तो मैं तुम्हें देख लूँगा। मैं अपनी बात पर अटल हूँ। क्यों? वह मुझे एक बार में 20 पैसे ही देता है। इन 20 पैसों से क्या हो सकता है? बस एक ड्रिंक और सब खत्म। वह कहता है, वह इच्छाओं से परेशान है। तुम इच्छाओं से परेशान हो तो क्या मैं परेशान नहीं हूँ? तुम्हारे पास घर है, जानवर है और जो यहाँ का है, और मेरे पास है, वह सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हारे पास अपना अनाज है, जबकि मुझे उसे खरीदना पड़ता है। मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, पर मुझे रोटी के लिए हर सप्ताह 3 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मेरे घर पहुँचते ही रोटी खत्म हो जाती है और मुझे फिर से 1.5 रुपये का इंतज़ाम करना पड़ता है। इसलिए जो कुछ मेरा है मुझे दे दो। मोची अब चलते चलते सड़क के मोड़ पर बने एक छोटे मंदिर के पास तक आ गया और वहां उसने मंदिर के नज़दीक ही कुछ सफ़ेद सी चीज़ देखी। उस समय कुछ धुंधला सा था और मोची के बहुत ही गौर से देखने की कोशिश के बावजूद वह उस सफ़ेद सी चीज़ का अंदाज नहीं लगा पाया। उसने सोचा, वहां कोई पत्थर तो था नहीं, वह गाय है क्या? मगर यह गाय की तरह नज़र नहीं आ रहा है। यह आदमी के सिर की तरह दिख रहा है और इसके पीछे कुछ सफ़ेद जैसा है। लेकिन वहां एक आदमी कर क्या रहा है? मोची अब काफी नजदीक पहुंच चुका था, जहां से वह साफ देख भी सकता था। वह दृश्य कितना अजीब सा था। यह तो वाकई एक आदमी है।
पता नहीं, जिंदा है या मुर्दा। वह आदमी बिल्कुल नंगा मंदिर के सहारे बैठा था, जरा सा भी हिलडुल नहीं रहा था। मोची बुरी तरह से डर गया और उसने अपने मन में सोचा, लगता है किसी ने इस आदमी को मार डाला है और इसके कपड़े उतारकर इसे यहाँ फेंक दिया है। बिना उसके पास पहुंचे मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मोची तेजी से आगे बढ़ा और मंदिर का चक्कर काटकर निकल गया। अब वह आदमी दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। जैसे ही वह मंदिर से आगे निकला, उसने मुड़कर पीछे देखा। उसने देखा कि वह आदमी उस इमारत से कुछ हटकर एक तरफ झुक रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह मोची को घूर रहा था। मोची अब पहले से भी अधिक डर गया और सोचने लगा कि मुझे इसके पास जाना चाहिए कि नहीं। अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो कुछ भी बुरा घट सकता है। कौन जानता है कि वह किस तरह का आदमी है। वह वहाँ किसी अच्छे काम के लिए नहीं है। यदि मैं इसके पास जाऊँगा तो वह उछलेगा और मेरा गला दबा देगा। मैं इससे बचकर भाग भी नहीं पाऊँगा और अगर यह मेरा गला नहीं दबाता है तब भी यह मेरे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। चूँकि यह बिल्कुल नंगा है, मैं इसके लिए कर क्या सकता हूँ? मैं अपने कपड़े उसे दे नहीं सकता हूँ। हे भगवान! मुझे बचाओ। मोची ने तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ाए। जब उसके विवेक ने उस पर चोट करना शुरू किया, तब तक वह मंदिर से काफ़ी आगे निकल चुका था। मोची आगे जाकर सड़क पर रुक गया। उसने खुद से कहा, रामदास, ये तुम क्या कर रहे हो? एक आदमी तकलीफ़ों से मर रहा है और तुम उसे छोड़कर भाग रहे हो। तुम्हारा साहस भी खत्म हो गया। क्या तुम डर गए कि वह तुमसे तुम्हारा सारा धन छीन लेगा? यह ठीक नहीं है रामदास। रामदास वापस मुड़ा और उस आदमी के पास गया। रामदास उस आदमी के पास पहुंचा और उसे बहुत गौर से देखा। उसने देखा कि वहां एक युवक था और उसके शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे, मगर वह ठंड से अकड़ा और डरा हुआ सा लग रहा था। वह युवक पीछे की तरफ लुढ़का पड़ा था और उसने रामदास की तरफ देखा भी नहीं। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह बहुत ही कमजोर है और अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। रामदास उस आदमी के और पास पहुंचा ही था कि तभी वह अचानक ही जग गया। उसकी एक झलक देखते ही रामदास के मन में अच्छे विचार आने शुरू हो गए। उसने अपने जूते उतारे और कमरबंद ढीली की तथा जूतों पर अपनी बेल्ट रखते हुए अपना काफ्तान भी उतार दिया और कहा, बातचीत करने से क्या फायदा, इसे पहन लो और आओ, चलो। रामदास ने उस आदमी को कोहनी से पकड़कर उठाया और उसे खड़ा किया। वह आदमी अब खड़ा हो चुका था। रामदास ने देखा कि उस युवक का शरीर बहुत ही मुलायम और साफ सुथरा था। उसके हाथ और पैर भी कठोर नहीं थे तथा उसकी शक्ल शालीन थी। रामदास ने अपना काफ्तान उस युवक पर डाल दिया। युवक को काफ्तान की बाहें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि तभी रामदास ने काफ्तान को उसके चारों तरफ लपेट दिया और बेल्ट भी लगा दी। रामदास ने अपनी फटी टोपी अपने सिर से उतारकर उस नंगे युवक के सिर पर पहनानी चाही, पर तभी उसे अपना खुद का सिर ठंडा महसूस हुआ और उसने सोचा कि मैं तो गंजा हूँ, जबकि इस युवक के बाल घुंघराले और लंबे हैं। उसने टोपी फिर से अपने सिर पर रख ली। मुझे इसे जूते पहना देने चाहिए। रामदास बैठ गया और उसने उसे जूते पहना दिए और फिर उस युवक की तरफ मुड़कर बोला, अब ठीक है मेरे दोस्त, चलो और गर्म हो जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम चल सकते हो? वह आदमी खड़ा हो गया और उसने रामदास की तरफ कातरता से देखा, मगर कहा, कुछ भी नहीं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम इस सर्दी में यहाँ नहीं खड़े रह सकते हो। हमें कहीं ठहरने की जगह देखनी होगी। अगर तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही हो तो मेरी छड़ी ले लो और धीमे धीमे चलो। अब वह युवक चलने लगा, पर वह धीमे धीमे ही चल रहा था और पीछे की तरफ गिरा भी नहीं। जब वे चल रहे थे तभी रामदास ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं एक अजनबी हूँ। मैं यहाँ के सभी लोगों को जानता हूँ। तुम इस मंदिर के पास कैसे पहुँचे? मैं यह नहीं बता सकता। क्या लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की है? नहीं, परमेश्वर ने मुझे सज़ा दी है। बिल्कुल ठीक, ईश्वर ही सब कुछ करता है। मगर फिर भी तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। क्या तुम बंधुआ हो? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रामदास भौंचक्का था। उसे वह आदमी बुरे काम वाला नहीं लग रहा था। वह बातें करने में भी सभ्य था, मगर फिर भी उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा। रामदास ने सोचा कि सब कुछ संभव है और फिर उसने उस युवक से कहा, अच्छा,
चलो मेरे घर और थोड़ा गर्म हो जाओ। रामदास खेतों की तरफ से चला और वह अजनबी बिना गिरे उसके पीछे पीछे चलता रहा। तेज ठंडी हवा रामदास की कमीज के भीतर तक पहुंच रही थी और अब तक उसका नशा भी गायब हो चुका था। उसे ठंड लगनी शुरू हो गई थी। वह नाक सुड़कता और अपनी पत्नी के जैकेट में खुद को लपेटता चला जा रहा था। उसने सोचा, यही है तुम्हारा फर का कोट। मैं अपने लिए एक फर का कोट लेने गया था और बिना काफ्तान के ही एक नंगे आदमी को साथ लेकर लौट रहा हूँ। रुक्माबाई इस काम के लिए मेरी बड़ाई नहीं करेगी। जैसे ही रामदास ने रुक्माबाई के बारे में सोचा, उसे बहुत दुख महसूस हुआ। और जब उसने उस अजनबी की तरफ देखा कि मंदिर के पास वह किस तरह से नजर आ रहा था, तब उसके दिल में एक तरह की हलचल शुरू हो गई थी। रामदास की पत्नी अपने सभी काम जल्दी ही खत्म कर चुकी थी। वह लकड़ी काट चुकी थी, पानी ला चुकी थी, बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी खा चुकी थी और अब किसी उधेड़ बुन में लगी थी। वह सोच रही थी कि डबल रोटी आज तैयार की जाए या कल, क्योंकि उसका एक बड़ा टुकड़ा बच गया था। उसने सोचा, अगर रामदास ने रात का खाना खाया और दिन में भी अधिक नहीं खाया, तब भी कल तक के लिए डबल रोटी बच ही जाएगी। रुक्माबाई ने डबल रोटी के टुकड़े को फिर से पलट दिया और दोबारा सोचने लगी, मैं आज डबल रोटी नहीं तैयार करूंगी। एक बार के लिए हमारे पास काफ़ी खाना है। हम इसे शुक्रवार तक किसी भी तरह बचाकर रखेंगे। रुक्माबाई ने डबल रोटी को सरकाकर दूर कर दिया और मेज पर बैठकर अपने पति की फटी कमीज में एक कपड़े का टुकड़ा टाँकने लगी। वह सिलती जा रही थी और साथ ही सोचती भी जा रही थी कि रामदास फर के कोट के लिए भेड़ की खाल किस तरह से खरीदेगा। मेरा पति बहुत ही सीधा है, कहीं फर वाला दुकानदार उसे धोखा न दे दे। वह किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, मगर एक छोटा बच्चा भी उसे धोखा दे सकता है। 8 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। इस रकम से कोई भी फर का एक अच्छा कोट खरीद सकता है। इसका फर भी खराब नहीं होगा और धूप में भूरा भी नहीं होगा। पिछले जाड़ों में बिना कोट के हमें कितनी तकलीफ हुई थी। हम नदी के किनारे या और कहीं भी नहीं जा सके थे। इस समय वह सब कुछ पहनकर बाहर गया है और मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं है। वह जल्दी ही चला गया था। इस समय तक तो उसे लौट आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वह कहीं रुक गया हो। जब रुक्माबाई यह सोच रही थी, तभी बाहर बरामदे में कदमों की आहट हुई और कोई भीतर घुसा। रुक्माबाई ने सुई कपड़ों में घुसा दी और बाहर के कमरे की तरफ आई। उसने देखा कि वहां 2 लोग थे। एक तो रामदास था और दूसरा बिना टोपी वाला फेल्ट के जूते पहने एक युवक उसके साथ था। रुक्माबाई को अपने पति की सांसों से शराब की गंध आई। अच्छा, तो ये बात है। ये मौज ले रहा था। जब उसने देखा कि उसके पति ने बिना काफ्तान सिर्फ जैकेट ही पहन रखी थी और वह कुछ भी लेकर नहीं आ रहा था, तो वह चकित रह गई और उसने अपने दिल के अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस किया। उसने सोचा, रामदास ने सारा पैसा शराब में खर्च कर दिया। ये किसी आवारा के साथ मौज ले रहा होगा और अब उसे साथ लेकर आ भी रहा था। रुक्माबाई ने उन्हें झोंपड़ी में घुस जाने दिया और फिर खुद भी घुसी। उसने उस दुबले पतले युवक को देखा जिसने उसका काफ्तान पहन रखा था। काफ्तान के भीतर कमीज भी नहीं थी। जब वह युवक भीतर घुसा, तब वह बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने अपनी नजरें भी नहीं उठाईं। रुक्माबाई ने सोचा कि यह एक अच्छा आदमी नहीं है और यह डरा हुआ भी है। रुक्माबाई ने उनकी तरफ नाराजगी से देखा और ओवन के पास चली गई। वह आगे की घटना का इंतजार करने लगी। रामदास ने अपनी टोपी उतारी और एक भले आदमी की तरह बेंच पर बैठ गया। उसने कहा, रुक्माबाई, क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दोगी? रुक्माबाई मन ही मन बुदबुदाई। वह ओवन के पास खड़ी थी, मगर बिल्कुल भी नहीं हिली। वह कभी कुछ और कभी कुछ नजर आ रही थी। फिर उसने सहमति से सिर हिलाया। रामदास ने देखा कि उसकी पत्नी का मूड ठीक नहीं था, मगर इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने इसकी अनदेखी कर दी। उसने उस अजनबी को बाहों से पकड़ा और कहा, बैठ जाओ मेरे दोस्त, हम साथ साथ खाना खाएंगे। वह अजनबी भी बेंच पर बैठ गया। क्या तुमने कुछ भी नहीं पकाया है? यह सुनकर रुक्माबाई कुछ चिढ़ गई और बोली, मैंने बनाया है, पर तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। मैं देख रही हूँ कि तुम शराब पीकर अपनी सुध-बुध खो चुके हो। तुम गए थे फर का कोट लाने और लौटे हो बिना काफ्तान, वह भी किसी आवारा को साथ लेकर।
तुम शराबियों के लिए मेरे पास कोई खाना नहीं है। रुको रुकमाबाई, बिना समझे क्यों बड़बड़ा रही हो? पहले यह तो पूछो कि यह आदमी कौन है? रुकमाबाई ने पूछा। अच्छा बताओ, तुमने उस रकम का क्या किया? रामदास ने काफ्तान में हाथ डाला और सारी रकम हाथ में लेकर उसके सामने फैला दी। यहाँ हैं पैसे। किसान ने मुझे पैसे नहीं दिए। उसने मुझे कल देने का वायदा किया है। इस बात ने रुकमाबाई को और भी क्षुब्ध कर दिया कि वह फर का कोट लेकर नहीं आया और उसने अपना काफ्तान भी उस नंगे आदमी को पहना दिया तथा उसे अपने साथ लेकर भी चला आया। रुकमाबाई ने टेबल पर फैले पैसे उठाए और उन्हें रखने चल दी। फिर बोली, मेरे पास खाना नहीं है। शराबियों को कोई भी खाना नहीं खिला सकता है। ओह रुकमाबाई, अपनी ज़बान बंद रखो और जो मैं कहता हूँ उसे पहले सुनो। एक बेवकूफ़ शराबी से मैं बहुत सुन चुकी हूँ। इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना किया था। मेरी माँ ने मुझे बेहतरीन कपड़े दिए थे और तुमने उसे भी शराब पीकर उड़ा दिया था। तुम फर का कोट खरीदने गए थे और तुमने उसे भी खर्च कर दिया। रुकमाबाई अपनी पत्नी को बताना चाहता था कि उसने सिर्फ 20 पैसे ही खर्च किए हैं और उसे वह युवक कहाँ मिला था। मगर रुकमाबाई के मन में जो कुछ आ रहा था वह बोले जा रही थी। यहाँ तक कि जो कुछ 10 साल पहले हो चुका था उसे भी वह इसी वक्त उसके सामने ला रही थी। रुकमाबाई बोलती ही चली जा रही थी। तभी वह रामदास पर झपटी और उसे बाहों से पकड़ लिया और कहा, मुझे मेरी जैकेट दो। मेरे पास बस एक ही बची है और तुमने उसे मुझसे लेकर पहन लिया है। इसे मुझे वापस करो। भगवान करे तुम्हें ठंड लग जाए और अकड़ जाओ। रामदास ने जैकेट उतारनी शुरू कर दी और जैसे ही उसने अपनी बाँह मोड़ी, उसकी पत्नी ने एक झटका दिया और उस जैकेट की सिवन उधड़ गई। रुकमाबाई ने वह जैकेट अपने कब्जे में ले ली और खुद पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह बाहर जाना चाहती थी, मगर तभी रुक गई। वह दुविधा में थी और बदला लेना चाहती थी। साथ ही वह यह भी जानना चाहती थी कि वह युवक कौन था और किस तरह का था। रुकमाबाई रुकी और बोली, अगर वह एक भला आदमी होता तो नंगा नहीं होता। उसके शरीर पर तो एक कमीज़ भी नहीं है। यदि वह भला आदमी है, तब क्या तुम मुझे बताओगे कि वह भला आदमी तुम्हें कहाँ मिला? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं जा रहा था, तभी मैंने इसे मंदिर के पास बैठा देखा। इसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और यह करीब-करीब जम सा गया था। आजकल गर्मी नहीं है, फिर भी यह बिल्कुल नंगा था। ईश्वर ने ही मुझे इसके पास भेज दिया था, नहीं तो यह मर जाता। अब मैं क्या कर सकता था? सब कुछ अपने आप ही हो गया। मैंने इसे उठाया, कपड़े पहनाए और यहाँ ले आया। अपने आप को शांत करो रुकमा। इस तरह का व्यवहार पाप है। एक दिन हम सभी को मरना है। रुकमाबाई चीखना चाहती थी, पर उसने उस अजनबी की तरफ देखा और चुप रही। वह अजनबी बिना हिले डुले चुपचाप बेंच के एक कोने पर बैठा रहा। उसके हाथ उसके घुटनों पर मुड़े थे। उसका सिर छाती पर झुका था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी भौहों पर एक तनाव था कि जैसे उसके दिल में कुछ जकड़ा हुआ सा है। रुकमाबाई चुप रही और रामदास ने कहा, रुकमाबाई, क्या तुम्हारे दिल में ईश्वर नहीं है? जब रुकमाबाई ने इन शब्दों को सुना, तब उसने अजनबी की तरफ देखा। अचानक उसके दिल में करुणा जागी और वह दरवाजे से हटी और तंदूर के पास पहुंची तथा खाना तैयार किया। उसने बाउल को मेज़ पर रख दिया और उसमें जौ से बनी मदिरा एवं ब्रेड का बचा हुआ टुकड़ा डाल दिया। उसने उन्हें एक चाकू और चम्मचें भी पकड़ा दी। वह बोली, लीजिए, खाइए। रामदास ने अजनबी को छुआ और कहा, भले आदमी, इधर पास सरक आओ। रामदास ने ब्रेड को उस पेय में मिला दिया और फिर वे उसे खाने लगे। रुकमाबाई मेज़ के कोने में बैठ गई और कोहनी ठिकाकर उस अजनबी को देखने लगी। रुकमाबाई को उस अजनबी पर दया आई और वह उसे कुछ अच्छा लगा। तभी अचानक वह अजनबी कुछ खुश दिखा और उसकी भौहों का तनाव भी खत्म हो गया। उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और रुकमाबाई ने टेबल भी साफ कर दिया। वह अजनबी से बोली, तुम कौन हो? मैं एक अजनबी हूँ। तुम सड़क पर कैसे आ गए थे? मैं यह नहीं बता सकता हूँ। क्या तुम्हें किसी ने लूट लिया है? परमेश्वर ने मुझे सज़ा दी है। इसीलिए तुम वहाँ नंगे पड़े हुए थे? हाँ, मैं वहाँ नंगा पड़ा हुआ था और ठंड से जम भी रहा था। रामदास ने मुझे देखा, मुझ पर दया दिखाई
अपना काफ्तान दिया और मुझे लेकर यहाँ आ गया। यहाँ तुमने मुझ पर दया दिखाई, खाने और पीने को दिया। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। रुक्माबाई उठी और उसने खिड़की से रामदास की पुरानी कमीज उठाई। यह वही कमीज थी जिसमें वह कपड़े का पैबंद लगा रही थी। रुक्माबाई ने इसे उस अजनबी को दिया, साथ ही उसके लिए एक पैंट भी ढूंढ निकाला। लो, इसे पहन लो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पास कमीज नहीं है। तुम कहीं भी लेट सकते हो, चाहो तो उस तंदूर के पास या बिस्तर पर। अजनबी ने अपना काफ्तान उतारा और कमीज पहनकर उस झूलते हुए बिस्तर पर लेट गया। रुक्माबाई ने लाइट बुझा दी और काफ्तान लेकर अपने पति के पास चली गई। रुक्माबाई ने खुद को उस काफ्तान के एक कोने से ढक रखा था। वह लेटी तो थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अजनबी उसके दिमाग से बाहर नहीं निकल सका था। उसने सोचा कि किस तरह से उस अजनबी ने ब्रेड का अंतिम हिस्सा खा लिया और कल के लिए ब्रेड नहीं बची। किस तरह से उसने उसे पैंट और शर्ट दी थी। तब रुक्माबाई को बहुत बुरा लगा, मगर जब उसने सोचा कि वह अजनबी किस तरह मुस्कुराया था, तब उसका दिल खुश हो गया था। रुक्माबाई काफ़ी देर तक सो नहीं सकी। उसने देखा कि रामदास भी सो नहीं रहा था और उसने काफ्तान से खुद को ढकने की कोशिश की। रामदास, क्या है? हम आखिरी ब्रेड भी खा चुके हैं और मैंने दूसरी ब्रेड तैयार भी नहीं की है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। क्या आनंदीबाई से इस बारे में पूछना ठीक होगा? यदि हम जिंदा रहेंगे तब कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे। वह औरत चुपचाप शांति से लेटी रही। वह एक भला आदमी लग रहा है, मगर वह अपने बारे में कुछ बताता क्यों नहीं है? ऐसा लगता है वह बता नहीं सकता है। रामदास, क्या? हम हमेशा लोगों को देते हैं, पर हमें कोई नहीं देता। रामदास समझ नहीं पाया कि वह क्या बोले। उसने केवल इतना ही कहा, चुप रहो, और करवट बदलकर सो गया। रामदास जब सुबह सोकर उठा, तब बच्चे सो रहे थे। उसकी पत्नी पड़ोस से ब्रेड उधार लेने गई थी। पिछली रात वाला अजनबी पुरानी पैंट और कमीज पहने बेंच पर अकेला बैठा ऊपर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले की अपेक्षा अधिक चमक थी। रामदास ने कहा, मेरे दोस्त, पेट को रोटी चाहिए और नंगे शरीर को कपड़ा। हमें अपनी आजीविका कमानी ही चाहिए। क्या तुम काम कर सकते हो? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। रामदास को उस पर आश्चर्य हुआ और उसने कहा, यदि तुम में चाहत है तो लोग तुम्हें कुछ भी सिखा सकते हैं। लोग काम करते हैं और मैं भी काम करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? देव। अच्छा देव, तुम अपने बारे में नहीं बात करना चाहते हो। ये तुम्हारा मामला है, पर आदमी को तो जीना पड़ता ही है। यदि तुम मेरे आदेश के अनुसार काम करोगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मैं सीखूंगा। मुझे बताओ, क्या करना है? रामदास ने धागा उठाया और उसे अपनी उंगली में फंसाकर इसका एक सिरा बनाया। देखो, यह कोई कठिन काम नहीं है। देव ने उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा और जिस तरह से रामदास ने बताया था, उसी तरह से उसने उसे अपनी उंगली में फंसाया। रामदास ने उसे दिखाया कि धागे पर किस तरह से मोम रगड़ते हैं। देव ने यह काम भी तुरंत ही सीख लिया। रामदास ने उसे फर लगाना और उसे चिकना करना भी सिखा दिया। देव ने उसे भी जल्दी ही सीख लिया। जो भी काम रामदास ने उसे दिखाया, उसने इसे तुरंत ही समझ लिया और तीसरे ही दिन इस तरह से सिलना शुरू कर दिया जैसे उसने अपने जीवन में इसके सिवा कुछ किया ही नहीं था। वह बिना अपनी धारणा बदले काम करता जाता, कम खाता और काम के समय चुप रहता और सारे समय आसमान की तरफ देखता रहता था। वह सड़क पर भी नहीं जाता, अनावश्यक बोलता भी नहीं और कभी हंसता या मजाक भी नहीं करता था। उसे सिर्फ एक बार मुस्कुराते देखा गया था, वह भी तब जब उस महिला ने उसे पहली बार उस शाम को खाना दिया था। दिन पर दिन और सप्ताह पर सप्ताह, यहाँ तक कि साल भी बीत गया। देव रामदास के साथ काम करता रहा। धीरे धीरे रामदास के काम की खबर चारों तरफ फैली कि रामदास के जितना सुंदर और मजबूत जूता कोई दूसरा नहीं बना सकता था। उस इलाके के दूर दराज के लोग रामदास के पास जूतों के लिए आने लगे और अब रामदास की आमदनी भी बढ़ गई। रामदास एक बार जाड़े में देव के साथ बैठा काम कर रहा था कि तभी दरवाजे के सामने घंटियों वाली एक बग्घी आकर रुकी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। वह बग्घी उनकी ही झोंपड़ी के सामने आकर रुकी थी। उसमें से
एक सुंदर नौजवान बाहर कूदकर निकला और उसने बग्घी का दरवाज़ा खोला। एक आदमी फर का कोट पहने हुए उस बग्घी से बाहर निकला और वह सीधे रामदास की झोंपड़ी के बरामदे की तरफ बढ़ा। रुक्माबाई उछलकर आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा खोल दिया। उस भले आदमी ने अपना सिर झुकाया और झोंपड़ी में घुस गया। वह आदमी सीधा खड़ा था और उसने कमरे का करीब करीब पूरा कोना ही कब्जा कर लिया था। रामदास उठा और झुककर उस व्यक्ति का अभिवादन किया। वह यह भी सोच रहा था कि यह आदमी चाहता क्या है। उसने इस तरह का आदमी नहीं देखा था। रामदास खुद भी दुबला पतला था और देव भी मोटा नहीं था, तथा रुक्माबाई भी पपड़ी की तरह सूखी ही थी, जबकि वह आदमी किसी दूसरी ही दुनिया का लग रहा था। उसका चेहरा सुर्ख लाल था और गर्दन सांड की तरह थी। वह आदमी पूरी तरह से एक मजबूत लोहे की तरह लग रहा था। उस भले आदमी ने एक सांस छोड़ी और अपना फर वाला कोट उतारकर बेंच पर बैठ गया तथा बोला, तुम में से जूते बनाने वाला कारीगर कौन है? रामदास आगे बढ़ा और बोला, मैं हूँ, महामहिम। उस आदमी ने अपने साथ आए लड़के को आवाज़ लगाई, ओ भेड़का, मुझे वह सामान देना। वह लड़का एक पैकेट लेकर दौड़ता हुआ आया। उस आदमी ने पैकेट अपने हाथों में पकड़ा और टेबल पर रख दिया। उसने कहा, इसे खोलो। लड़के ने उसे खोला और उस आदमी ने उस पैकेट की तरफ इशारा करते हुए रामदास से कहा, सुनो मोची, ये चमड़ा देख रहे हो? मोची ने कहा, हाँ हुजूर, देख रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ये किस तरह का चमड़ा है? रामदास ने उसे महसूस किया और कहा, यह बहुत अच्छा माल है। मुझे पता है, बेवकूफ़, तुमने ऐसा माल पहले नहीं देखा होगा। ये जर्मन चमड़ा है, इसकी कीमत 20 रुपये है। रामदास डर गया और बोला, मैं ऐसा माल कहाँ देख सकता था? ठीक है, क्या तुम इससे मेरे लिए जूता बना सकते हो जो मुझे पूरी तरह से फिट हो जाए? हाँ हुजूर, मैं बना सकता हूँ। वह आदमी चीखता हुआ बोला, मैं जानता था तुम बना सकते हो। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो और किस माल पर काम कर रहे हो। मेरे लिए एक जोड़ा जूता बना दो, मगर वह बिना खराब हुए साल भर चलना चाहिए। अगर तुम बना सकते हो तभी इस चमड़े को काटो। यदि तुम नहीं बना सकते हो तब इसकी जिम्मेदारी मत लो और इसे मत काटना। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि यदि वह जूता 1 साल से पहले खराब हो गया या फट गया तब मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, और यदि वह साल भर में नहीं फटा या खराब हुआ तब मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए 10 रुपये दूंगा। रामदास डर गया और उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने देव की तरफ देखा और अपनी कुहनी से उसे छूते हुए पूछा, दोस्त, तुम क्या कहते हो? देव ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, काम ले लो। रामदास ने देव की राय मान ली और ऐसा जूता बनाने की जिम्मेदारी ले ली कि वह साल भर में न तो खराब होगा और न ही फटेगा। उस आदमी ने लड़के को चिल्लाकर कहा कि वह उसके जूते उतारे और पैर सीधा करे। नाप ले लो। रामदास ने 10 इंच के कागज के टुकड़ों को आपस में सिला, उन्हें मोड़ा और सावधानी से अपने हाथों को अपने एप्रन में पहुंचा ताकि उस व्यक्ति के मोजे न गंदे हों। इसके बाद उसने पैरों की नाप ले ली। उसने पहले तल्ले, फिर पंजे और फिर पिंडली की नाप ली, पर वह कागज इतना बड़ा नहीं था। उसकी पिंडली एक तने की तरह मोटी थी। देखो, इसे पंजों पर बहुत कस मत देना। रामदास ने एक दूसरा टुकड़ा लेकर उसमें सिल दिया। उस भद्र पुरुष ने अपने मोजे के अंदर अंगूठा सीधा किया और कमरे में लोगों को देखा। उसकी नज़र देव पर पड़ी और उसने पूछा, यह आदमी कौन है? ये मेरा कारीगर है, यही उन जूतों को बनाएगा। उस आदमी ने देव से कहा, याद रखो, जूते ऐसे बनाना कि साल भर तक खराब न हो। रामदास ने देव की तरफ देखा, जो कि उस भद्र पुरुष की तरफ न देखकर कोने में देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई और खड़ा है। देव ने उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक चमक दिखी। दांत क्या दिखा रहे हो, बेवकूफ? जूते मुझे समय से मिल जाने चाहिए। देव ने कहा, वे समय से मिल जाएंगे। ठीक है। वह आदमी उठा। उसने अपना फर का कोट और जूते पहने तथा दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह झुकना भूल गया था और उसका सिर दरवाजे की चौखट से टकरा गया। उस आदमी ने अपना सिर जोर से रगड़ा और फिर जल्दी से बग्घी में बैठकर चल दिया। जब वह भद्र पुरुष चला गया तब रामदास ने कहा, वह काफी तगड़ा लग रहा था।
तुम उसे गदा से नहीं मार सकते हो। उसने चौखट से टक्कर मारी, पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी रुक्माबाई ने कहा, वह जिस तरह का जीवन जीता है, उसके अनुसार वह कोमल कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि ऐसे तगड़े हथौड़े जैसे आदमी को मौत भी नहीं छू सकती है। रामदास ने देव से कहा, यदि हम किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो यह समझ लो कि हमने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ले ली है। ये चमड़ा बहुत महंगा है और वह आदमी भी परेशान है। मुझे उम्मीद है कि हम कोई गलती नहीं करेंगे। तुम्हारी आंखें तेज हैं और तुम्हारे हाथ भी मुझसे ठीक चलते हैं, इसलिए तुम ही माप लो। इसको तुम ही काटो और अंतिम सिलाई मैं कर दूंगा। देव ने उसकी बात मान ली और उस भद्र पुरुष का माल लेकर टेबल पर बिछा दिया तथा उसे दोहरा करके कैंची से काटना भी शुरू कर दिया। रुक्माबाई आई और उसने उसे काटते देखा। वह जिस ढंग से काम कर रहा था, उसे देखकर रुक्माबाई को आश्चर्य हुआ, क्योंकि रुक्माबाई जूते बनाने के काम से बखूबी परिचित थी और उसने देखा कि देव उसे जूते बनाने वाले तरीके से नहीं काट रहा था, बल्कि उसे उसने कुछ गोलाकार ढंग से काटा था। रुक्माबाई कुछ कहना चाहती थी, पर उसने सोचा, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उस भद्र पुरुष का जूता किस तरह से बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि देव अपने काम को बहुत बेहतर जानता है और मैं उसके काम में दखल नहीं दूंगी। देव ने जूते को नाप के अनुसार काट लिया और उनके दोनों सिरों को मिलाकर सिल भी लिया। यह सारा काम उसने बड़े जूते बनाने के तरीके से नहीं किया था, बल्कि छोटे और मुलायम जूते बनाने के तरीके से किया था। रुक्माबाई को उसके काम पर फिर से आश्चर्य हुआ, पर उसने दखलंदाजी नहीं की और देव जूतों को सिलता चला गया। जब वे लोग खाना खाने बैठे, तब रामदास ने देखा कि देव ने उस धनी आदमी के माल से एक छोटा और मुलायम जूता बना दिया था। रामदास के मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, ये क्या है? उसने सोचा, देव मेरे साथ पिछले 1 साल से रह रहा है और उसने इस तरह की गलती पहले कभी नहीं की है। उस आदमी ने लंबे और ऊंचे जूते बनाने का ऑर्डर दिया था और इसने छोटे, मुलायम तथा बिना तल्ले वाले जनाना जूते बना दिए। साथ ही साथ सारा चमड़ा भी खराब कर दिया। अब मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूंगा? इस तरह का माल भी नहीं मिल सकेगा। उसने देव से कहा, ये क्या है? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मालिक ने जूतों का ऑर्डर दिया था और देखो, ये तुमने क्या बना दिया? रामदास ने देव पर अभी नाराज होना शुरू ही किया था कि तभी दरवाजे पर कुछ आवाज हुई। लगा कि कोई खटखटा रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक युवक घोड़े पर सवार होकर आया था और वह अब अपना घोड़ा बांध रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वह वही युवक था जो उस धनी आदमी के साथ उनके यहाँ पहले भी आया था। गुड डे, गुड डे, तुम क्या चाहते हो? उस भद्र पुरुष की पत्नी ने मुझे जूतों के लिए भेजा है। किन जूतों के लिए? हमारे मालिक को अब उन जूतों की ज़रूरत नहीं है। हमारे मालिक हमें लंबी उम्र के लिए छोड़कर चल बसे। यह कैसे हुआ? वह अभी घर भी नहीं पहुंचे थे कि तभी उनकी मौत बग्घी में ही हो गई। वह बग्घी उन्हें लेकर घर पहुंची। वे उसमें एक बोरे की तरह पड़े रहे और अकड़कर भारी भी हो गए थे। उन्हें बग्घी से बाहर निकालने में बहुत मशक्कत हुई। अब उनकी पत्नी ने यह कहकर मुझे भेजा है कि उस मोची को बताना कि उन भद्र पुरुष ने उसको जिस जूते का ऑर्डर दिया था, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, मगर उस चमड़े का इस्तेमाल एक मुलायम व छोटे जूते बनाने में कर दो और वहां तब तक रुके रहो जब तक कि वह जूता तैयार ना हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। देव ने बचा हुआ चमड़ा टेबल पर से उठाया और उसे लपेटा तथा उसने जो छोटा मुलायम जूता बनाया था उसे आपस में पटका और फिर अपने एप्रन से पोंछकर उस युवक को दे दिया। उस युवक ने वह मुलायम जूता संभाल कर रख लिया। गुड बाय, गुड लक। धीरे धीरे दूसरा साल बीता और फिर तीसरा। इस तरह देव को रामदास के साथ रहते हुए 6 साल बीत गए। वह पहले की तरह ही था, कहीं जाता नहीं था और फालतू बोलता भी नहीं था। इस सारे समय में वह सिर्फ 2 बार ही मुस्कुराया था। पहली बार तब जब उन्होंने उसे खाना खिलाया और दूसरी बार तब जब वह भद्र पुरुष आया था। रामदास उसके काम की तारीफ करते नहीं थकता था। वह अब उससे यह भी नहीं पूछता था कि वह कहाँ से आया था। वह केवल इस बात से डरता था कि देव कहीं उसे छोड़कर चला न जाए।
एक दिन वे घर में बैठे हुए थे। रुकमाबाई ओवन में बर्तन रख रही थी और बच्चे बेंच पर उछल कूद मचा रहे थे तथा खिड़की से बाहर झांक रहे थे। रामदास एक खिड़की पर अपना चाकू तेज कर रहा था और देव दूसरी खिड़की पर जूते का तल्ला बना रहा था। उन बच्चों में से एक देव के पास बेंच पर आया और उसके कंधे पर झुककर खिड़की से बाहर की तरफ झांकता हुआ बोला, देव चाचा, वहां देखो, एक व्यापारी औरत उन छोटी लड़कियों के साथ हमारी तरफ ही आ रही है। लड़कियों में से एक लंगड़ी है। जब लड़के ने कहा, तब देव ने अपना काम रोक दिया और खिड़की की तरफ मुड़कर बाहर सड़क पर देखने लगा। रामदास को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि देव ने पहले कभी बाहर सड़क की ओर नहीं देखा था और इस समय वह भागकर खिड़की की तरफ गया। वह वहां बहुत ध्यान से देख रहा था। रामदास ने भी खिड़की से बाहर देखा। वहां वाकई एक महिला थी, जो कि उनकी ही तरफ आ रही थी। उस औरत ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे और फर का कोट पहने हुए उसके साथ दो छोटी छोटी लड़कियां भी आ रही थीं। दोनों लड़कियां बिल्कुल एक जैसी ही नजर आ रही थीं। उनमें अंतर करना काफी मुश्किल था। बस एक लड़की का बायां पैर थोड़ा खराब था और वह लंगड़ाकर चल रही थी। वह महिला पोर्च से होते हुए बरामदे तक आ पहुंची और सांकल खींचकर दरवाजा खोल दिया। पहले उसने दोनों लड़कियों को भीतर आने दिया और फिर खुद दाखिल हो गई और सबको गुड डे कहा। उन लोगों ने जवाब में कहा, आपका यहाँ स्वागत है, आप क्या चाहती हैं? वह महिला टेबल पर बैठ गई और वे बच्चियां उसके घुटनों के पास खड़ी हो गईं। वे लोगों से थोड़ा डरी हुई सी लग रही थीं। मैं चाहती हूँ कि आप इन लड़कियों के लिए वसंत के मौसम के जूते बना दें। ठीक है, बन जाएंगे। हमने अभी तक इतने छोटे जूते नहीं बनाए हैं, पर हम बना सकते हैं। हम नुकीले, मुड़ने वाले अस्त्रदार जूते बना सकते हैं। देव तो मास्टर है। रामदास ने देव की तरफ देखा। उसने देखा कि देव ने अपना काम एक तरफ रख दिया था और उन लड़कियों को एकटक देखे जा रहा था। रामदास देव को देखकर आश्चर्यचकित था। वे लड़कियां वाकई सुंदर थीं। उनकी काली आंखें, भरा हुआ लाल चेहरा और उनका फर का कोट एवं उसका चमड़ा भी खूबसूरत था। मगर फिर भी रामदास यह अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि देव उन्हें इस तरह से क्यों देख रहा था, जैसे वे उसकी पहले से परिचित रही हों। रामदास ने आश्चर्यचकित होते हुए भी उस महिला से बातें और मोल भाव शुरू किया और फिर बात तय होने पर नाप भी ले लिया। महिला ने उस लंगड़ी लड़की को अपने घुटनों पर बिठाया और कहा, इस लड़की के लिए 2 माप लेना। खराब पैर के लिए 1 जूता और ठीक पैर के लिए 3 जूते बनाना। इन दोनों के पैरों का नाप एक ही है। ये जुड़वां हैं। रामदास ने उनका नाप ले लिया और खराब पैर वाली लड़की के लिए पूछा, इसका पैर कैसे खराब हो गया? ये कितनी सुंदर बच्ची है। क्या इसका पैर पैदाइशी खराब है? नहीं, यह अपनी माँ से कुचल गई थी। मरते समय वह इस बच्ची पर लुढ़क गई और इसका पैर कुचल गया। बाद में गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उसका शरीर धोया तथा ताबूत बनाकर उसे दफना दिया। इनके माता पिता थे, मगर अब बच्चियां बिल्कुल अकेली थीं। उनके साथ क्या किया जा सकता था? मैं उस समय वहां अकेली ही ऐसी औरत थी जिसके पास एक बच्चा था। मैं अपने 8 महीने के पहले पहले पैदा हुए बच्चे की देखभाल कर ही रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ समय के लिए रख लिया। मेरा आदमी फिर मेरे पास आया और बार बार सोचता था कि इनका क्या किया जाए, और अंत में मुझसे बोला, पुष्पा, इस समय तुम इन बच्चियों को अपने पास रख लो, बाद में हम इनका कुछ इंतजाम करेंगे। इसलिए मैंने ठीक वाली बच्ची को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में मैंने इस विकलांग को दूध नहीं पिलाया। मुझे नहीं लगता था कि यह जिंदा बचेगी, मगर फिर मैंने सोचा कि इस बेचारी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए। इसलिए मुझे इस पर दया आ गई और मैंने अपने बच्चे के साथ इन दोनों को भी अपना दूध पिलाया। मैं उस समय जवान थी और अच्छा खाना खाती थी। ईश्वर की कृपा से मेरी छातियों में दूध भी खूब था और कभी कभी तो बहता भी था। जब मैं दोनों को पिलाती थी, तब तीसरा इंतज़ार करता रहता था। जब एक हट जाता, तब मैं तीसरे को पिलाती थी। ईश्वर ने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी कि मैं तीनों बच्चों का पालन पोषण करूं, पर मेरा अपना बच्चा दूसरे साल ही चल बसा। ईश्वर ने मुझे फिर और बच्चे नहीं दिए। हमने अब काफ़ी कमाना शुरू कर दिया था और अब इस व्यापारी के साथ इस मिल में रह रही हूँ। यहाँ मजदूरी अच्छी है,
और हमारी आमदनी भी अच्छी है। मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है, और अगर ये बच्चियां नहीं होती, तब मैं कैसे जिंदा रहती? मैं इन्हें कैसे प्यार करती? ये बच्चियां तो मेरी मोमबत्ती की मोम हैं। एक हाथ से उस महिला ने विकलांग बच्ची को अपनी छाती से लगाया और दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछे। रुक्माबाई ने यह सब देखा और बोली, वह कहावत बेकार नहीं है। तुम बिना माँ बाप के तो रह सकते हो, मगर बिना ईश्वर के नहीं। वे सभी आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थीं कि तभी अचानक कमरे में एक रोशनी सी चमकी। ऐसा लगा कि देव जिस शीट पर कोने में बैठा था, चमक वहीं से आई थी। सभी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। देव अपने हाथ मोड़कर घुटनों पर टिकाए उन बच्चियों को देख और मुस्कुरा रहा था। वह महिला उन लड़कियों के साथ चली गई और देव अपनी बेंच से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना काम एक तरफ रखकर अपनी एप्रण उतार दी तथा अपने मालिक को अभिवादन करने के बाद कहा, मुझे क्षमा करें, ईश्वर ने भी मुझे माफ कर दिया है। आप लोगों को भी मुझे कर देना चाहिए। रामदास और उसकी पत्नी ने देव से निकलता प्रकाश देखा। रामदास ने झुककर देव का अभिवादन किया और कहा, देव, मैंने देखा है कि तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो, और मैं तुम्हें अपने पास रख भी नहीं सकता हूँ। मुझे तुमसे यहाँ रुकने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। मगर मुझे यह बताओ, जब मैं तुमसे मिला था और तुम्हें लेकर घर आ रहा था, तब तुम उदास क्यों थे? और जब मेरी पत्नी ने तुम्हें खाना खिलाया, तब तुम क्यों मुस्कुराए? और इसके बाद तुम में एक चमक आ गई। बाद में जब उस धनी आदमी ने तुम्हें जूतों का ऑर्डर दिया था, तब तुम दोबारा क्यों मुस्कुराए? और इसके बाद तुम में और भी चमक आ गई थी। अब जब वह महिला अपनी बच्चियों के साथ आई थी, तब तुम तीसरी बार क्यों मुस्कुराए? और तुम पूरी तरह से चमकने लगे थे। बताओ देव, तुमसे निकलने वाला यह प्रकाश कैसा है, और तुम 3 बार क्यों मुस्कुराए थे? देव ने जवाब दिया, यह प्रकाश मुझसे इसलिए निकलता था क्योंकि ईश्वर ने मुझे दंड दिया था, और अब ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। मैं 3 बार इसलिए मुस्कुराया क्योंकि मुझे ईश्वर के 3 वाक्यों को समझना था। अब मैं उन तीनों वाक्यों को समझ चुका हूँ। पहला वाक्य मैंने तब सीखा जब तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर दया दिखाई और मैं पहली बार मुस्कुराया था। दूसरा वाक्य मैंने तब सीखा जब उस धनी आदमी ने मुझे जूतों का ऑर्डर दिया था और मैं दूसरी बार मुस्कुराया था। अब जब मैंने उन बच्चियों को देखा, तब मैंने अंतिम और तीसरा वाक्य समझ लिया, इसलिए मैं तीसरी बार मुस्कुराया। रामदास ने पूछा, देव, ईश्वर ने तुम्हें क्यों दंड दिया था, और ईश्वर के वे तीनों वाक्य क्या हैं? मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। देव ने जवाब दिया, ईश्वर ने मुझे उनकी आज्ञा न मानने की वजह से दंड दिया था। मैं स्वर्ग में एक देवदूत था, और मैंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। मैं स्वर्ग में था, और ईश्वर ने मुझे नीचे धरती से एक महिला से उसकी आत्मा निकाल लाने के लिए भेजा था। मैं धरती की ओर उड़ा, और मैंने देखा कि एक औरत बीमार पड़ी हुई थी तथा उसने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया था। वे बच्चियां अपनी माँ के बगल में बेचैन थीं, और वह औरत उन्हें दूध भी नहीं पिला पा रही थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। वह जान गई कि ईश्वर ने मुझे उसकी आत्मा को ले जाने के लिए भेजा है। वह रोने लगी और बोली, हे ईश्वर के देवदूत, मेरा पति अभी हाल ही में दफनाया गया है। उसकी जंगल में पेड़ से गिरकर मौत हो गई है। मेरी न तो बहन है और न चाची तथा न ही नानी। मेरे पास इन अनाथ बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। इसलिए कृपया मेरी आत्मा मुझसे अलग मत करो। मुझे मेरे बच्चों को पाल लेने दो और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर लेने दो। ये बच्चे बिना माता पिता के जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैंने उस औरत की बात सुन ली और एक बच्ची को उसकी छाती पर रखा तथा दूसरी को उसके हाथों में देकर वापस ईश्वर के पास स्वर्ग लौट आया। जब मैं लौटकर ईश्वर के सामने पहुंचा और मैंने कहा, मैं उन नवजात बच्चों की माँ की आत्मा नहीं ला सका, क्योंकि उनके पिता की मौत एक पेड़ से गिरकर हो चुकी थी और उनकी माँ ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। उस औरत ने मुझसे यह कहते हुए प्रार्थना की थी कि मुझे इन बच्चों को पाल लेने दो और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर लेने दो। वे बच्चे बिना माता पिता के जीवित नहीं रह सकेंगे। इसलिए मैं उन नवजात बच्चों को जन्म देने वाली माँ की आत्मा लेकर नहीं आ सका। ईश्वर ने जवाब दिया, जाओ और उस जन्म देने वाली माता की आत्मा लेकर आओ। जब तुम इन 3 वाक्यों को समझ जाओगे, मानवों में क्या है,
मानवों को क्या नहीं दिया गया है और मानव किसके सहारे जीता है। जब तुम इन तीनों वाक्यों का अर्थ समझ लोगे, तब तुम स्वर्ग में वापस आ जाओगे। इसके बाद मैं वापस धरती पर आया और मैंने उस औरत की आत्मा उसके शरीर से निकाल ली। वे छोटे बच्चे उसकी छाती से गिर पड़े। उस महिला का मृत शरीर बिस्तर पर लुढ़क गया और उससे कुचलकर एक बच्ची की टांग टूट गई। मैं गांव के ऊपर उड़ा और उस आत्मा को ईश्वर को देना चाहता था, मगर तभी तेज हवा आई और मेरे पंख लटक कर गिर गए तथा वह आत्मा अपने आप ही ईश्वर के पास चली गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। रामदास और रुक्माबाई अब समझ चुके थे कि वे किसके साथ रह रहे थे और वह कौन था जिसे वे अब तक खाना एवं कपड़े दे रहे थे। वे डर गए और खुशी से रोने लगे। तब देवदूत ने कहा, मैं मैदान में बिल्कुल अकेला और नंगा पड़ा हुआ था। मुझे आदमियों की चाहतों एवं भूख और न ही ठंड के बारे में पता था, पर अब मैं एक मानव बन चुका था। मैं भूखा था और ठंड से कांप रहा था और मुझे यह भी नहीं पता था कि क्या किया जाए। मैंने खेतों के किनारे एक मंदिर देखा जो ईश्वर के लिए ही बनाया गया था। मैं उसमें पनाह लेने और छिपने के लिए गया। वह मंदिर बंद था और मैं उसमें नहीं घुस सका। तेज हवा से बचने के लिए मैं मंदिर के पीछे छिपकर बैठ गया। शाम हो चुकी थी और मुझे भूख एवं ठंड लग रही थी। मेरा सारा बदन दर्द कर रहा था। अचानक मैंने एक आदमी को सड़क पर चलते सुना। वह अपने हाथों में एक जूता लिए हुए था और खुद से ही बातें कर रहा था। जब से मैं मानव बना था, मैंने पहली बार एक नश्वर चेहरा देखा था। वह चेहरा मेरे लिए कितना भयानक था और मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया था। मैंने उस आदमी को खुद से ही बातें करते सुना कि किस तरह से वह इस ठंड में अपने शरीर को ढंकेगा और किस तरह वह अपनी पत्नी व बच्चों का पेट भरेगा। मैंने सोचा कि मैं भूख और ठंड से मर रहा हूँ और यह आदमी सोच रहा है कि वह कैसे खुद को और अपनी पत्नी को फर के कोट से ढंकेगा तथा अपने परिवार को खिलाएगा। यह आदमी मेरी सहायता नहीं कर सकता है। उस आदमी ने मुझे देखा। वह परेशान और दुखी नजर आ रहा था। वह मेरी बगल से गुजर गया। मैं भी हताश था। अचानक मैंने उस आदमी को वापस आते देखा। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे पहचान नहीं सका। पहले उसके चेहरे पर मौत थी और अब वह बच गया था। उसके चेहरे पर मैंने परमेश्वर को देखा। वह मेरे पास आया, मुझे कपड़े पहनाए और अपने साथ अपने घर ले आया। मैं उसके घर आ गया, जहाँ एक औरत घर से बाहर निकली और बातें करने लगी। वह औरत उस आदमी से भी अधिक भयावह थी। उसके मुंह से मौत की आत्मा बाहर निकल रही थी और मैं मौत की दुर्गंध में सांस नहीं ले पा रहा था। वह मुझे ठंड में बाहर निकालना चाहती थी और मैं जानता था कि यदि वह मुझे बाहर निकालेगी तो वह मर जाएगी। अचानक उसके पति ने उसे ईश्वर की याद दिलाई। तभी वह औरत बदल गई। उसने मुझे खाने के लिए दिया और मेरी तरफ देखा। मैंने देखा कि अब उस पर मौत की छाया नहीं है। वह जीवित है और मैंने उसमें ईश्वर पहचान लिया था। मुझे ईश्वर का प्रथम वाक्य याद आ गया, तुम समझ जाओगे कि मानवों में क्या है। और मैं जान गया कि मानवों में प्यार रहता है। इसलिए मैंने खुशी दिखाई, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझसे वादा किया था वह मुझे बता दिया था और मैं पहली बार मुस्कुराया था। लेकिन अभी भी मैं सब कुछ नहीं जान पाया था। मुझे नहीं पता था कि मानवों को क्या नहीं दिया गया है और मानव का सहारा क्या है। मैंने तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दिया और 1 साल हो गया था कि तभी एक आदमी आया और उसने एक जोड़ा ऐसा जूता बनाने का ऑर्डर दिया जो कि साल भर तक चले और ख़राब भी ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और तभी मैंने उसके कंधे के पीछे अपने साथी मौत के देवदूत को भी देखा। किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने उस देवदूत को देखा था। मैं समझ गया था कि सूरज के डूबने से पहले इस धनी व्यक्ति की आत्मा इसका साथ छोड़ देगी। मैंने सोचा, यह व्यक्ति 1 साल की तैयारी कर रहा है और इसे यह नहीं पता कि वह शाम तक भी जीवित नहीं रहेगा। मुझे ईश्वर का दूसरा वाक्य याद आ गया, तुम जान जाओगे कि मानवों को क्या नहीं दिया गया है। मैं अब समझ चुका था कि मानवों में क्या है। मैं अब यह भी जान गया था कि मानवों को क्या नहीं दिया गया है। मानवों को यह जानकारी नहीं दी गई है कि उनके शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए मैं दूसरी बार मुस्कुराया था। मैं बहुत खुश था कि ईश्वर ने मुझे दूसरा वाक्य भी समझा दिया था, लेकिन मैं सब कुछ नहीं समझ सका था।
मैं यह नहीं समझ पाया था कि मानव किसके सहारे जीता है। मैं यहीं रहता गया और ईश्वर द्वारा उसके तीसरे वाक्य की जानकारी का इंतजार करता रहा। फिर 6 साल बाद वह महिला उन दोनों जुड़वां बच्चियों के साथ आई। मैं उन दोनों को पहचान गया कि वे किस तरह जिंदा बची थीं। मैंने सोचा, वह माँ अपनी बच्चियों के जीवन के लिए मुझसे विनती कर रही थी और मैं सोच रहा था कि वे बच्चियां बिना माँ बाप के जीवित नहीं बचेंगी। मगर एक अजनबी औरत ने उन्हें अपना दूध पिलाया और उनको पाला। जब उस औरत को उन बच्चियों ने छुआ और उसकी आंखों में आंसू आए तथा उसने जिस तरह से उन बच्चियों को देखा, तब मैंने उसमें ईश्वर को देखा और मैं समझ गया कि मानव किसके सहारे जीता है। मैं अब यह जान गया कि ईश्वर ने मुझे अपने तीसरे वाक्य का अर्थ बता दिया है तथा मुझे माफ भी कर दिया है। इसीलिए मैं तीसरी बार मुस्कुराया था। उस देवदूत का शरीर नंगा था और प्रकाश से इस तरह से ढंका था कि आंखें उसे सहन नहीं कर पा रही थीं। वह इस तरह जोर से बोला कि लगा, वह आवाज उससे न निकलकर स्वर्ग से आ रही थी। देवदूत ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति खुद का ख्याल रखने की वजह से नहीं जिंदा रहता है, बल्कि प्यार की वजह से जीवित रहता है। उस माँ को यह जानना नहीं बताया गया था कि उसके बच्चों को जीवन में किन चीज़ों की ज़रूरत है। उस धनी व्यक्ति को यह जानना नहीं बताया गया था कि उसे अपने लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। और यह किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी गई है कि शाम से पहले उसे उसके जीवन के लिए जूतों की ज़रूरत होगी या उसकी मौत के बाद उन जनाना जूतों की। जब मैं मानव था, तब मैंने जो कुछ भी अपने लिए किया, उसकी वजह से मैं नहीं जिंदा बचा रहा, बल्कि उस राहगीर और उसकी पत्नी के प्रेम और दया की वजह से बचा रहा। वे अनाथ बच्चियां इसलिए नहीं जीवित बची रहीं कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया था, बल्कि उस अजनबी महिला के प्रेम और उन पर दया की वजह से वे बची रहीं। सभी मानव सिर्फ इसलिए नहीं जीवित बचे रहते हैं कि वे अपने लिए कुछ करते हैं, बल्कि इसलिए बचे रहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों में उनके लिए प्रेम होता है। मुझे पहले ही पता था कि ईश्वर ने मानव को जीवन दिया है और वह चाहता है कि वे जीवित रहें, परंतु अब मैं कुछ और भी समझ चुका हूँ। मैं जान चुका हूँ कि ईश्वर नहीं चाहता है कि मानव अलग रहकर जीवित रहे। इसलिए उसने प्रत्येक मानव को यह नहीं बताया है कि उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि ईश्वर चाहता है कि वे साथ-साथ रहें। और इसीलिए उसने उन्हें बताया है कि उन्हें सामूहिक रूप से और सबके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं अब यह समझ चुका हूँ कि मानवों को सिर्फ ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अपना ख्याल रखने के द्वारा जीवित रहते हैं, परंतु वे केवल प्रेम के द्वारा जीवित रहते हैं। वह व्यक्ति जिसमें प्रेम है, उसमें ईश्वर है और वह ईश्वर में है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। इस तरह वह देवदूत ईश्वर के गुणगान करने लगा और उसकी आवाज से पूरी झोंपड़ी हिलने लगी थी। तभी छत फट गई और एक अग्निपुंज धरती से स्वर्ग की तरफ चला गया। रामदास, उसकी पत्नी और बच्चे धरती पर गिर पड़े। उस देवदूत के पंख खुल गए और वह स्वर्ग की तरफ उड़ गया। जब रामदास चेतनावस्था में आया, तब उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी पहले की ही तरह थी और उसके कमरे में सिर्फ उसका परिवार ही मौजूद था।